बुध बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा के 8वें दिन बुधवार शाम को श्री धाम वृंदावन से पधारे प्रखर संत शिव कुमार शास्त्री ने श्री राम जी के वन गमन और राम केवट संवाद का प्रसंग सुनाया। शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि रामायण हमें समाज के संस्कार, अच्छे बुरे की पहचान सिखाती है। सच्ची भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। कथावाचक ने श्री राम जी के वन गमन का वृत्तांत सुनाते हुए मंत्रा दासी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुसंग का परिणाम हमेशा भयंकर होता है। मंत्रा दासी के कहने पर माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। ये सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। दशरथ कैकेयी से अपना वरदान बदलने को कहते हैं, लेकिन कैकेयी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। राजा दशरथ पूरी रात राम राम करते रहे, रोते रहे। सुबह अयोध्यावासी महाराज के दर्शन करने महल पहुंच जाते हैं। जब राम पिता महाराज दशरथ की दशा देखते हैं तो भगवान श्री राम रो पड़ते हैं। माता कैकेयी से कहते हैं कि वो बेटा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर चले गए। पूजन पंडित आचार्य प्रदीप मिश्रा ने कराया और आरती के बाद प्रसाद वितरित हुआ। इस मौके पर आयोजक डॉक्टर शशि अरोड़ा, अशोक अरोड़ा, शिखा अरोड़ा, प्रियंक अरोड़ा, विवान अरोड़ा, मानवी मुंजियाल, विकास मुंजियाल, अन्नू गोयल, निमित जायसवाल, सलोनी चोपड़ा, सुनीता मदान, नीलम अग्रवाल, मंजू शर्मा, उमा शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जब जब आश्रय परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा रहा, द्रौपदी कोई पहले पतियों की तरफ देखा, निराश हुई तो शायद मेरे गुरु बचा लेंगे। गुरुदेव की तरफ देखा, वहां से निराश हुई तो पितामह की तरफ देखा, मेरे पितामह मेरी इज्जत बचा लेंगे। वहां बात नहीं बनी तो महाराज कसर के अपना पुरुषार्थ, मैं अपनी इज्जत नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा तुम देख ले। और जब साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है कि नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, फिरंगी जैसी जब द्रौपदी बहन नाच घूमने लगे, हाथ फैलाए और द्रौपदी ने वो कहा, कह नहीं पाया भी भगवान आज ऐसा लगता है जीरावतार बन गए हैं। बल थक गया, लेकिन मैं आप अपने जीवन का आपको बचपन का साझा करूं। मेरा बचपन का नाम भोले है। मेरे को कोई उल्टा सीधा बोल देता था, कटु भाषा भी कह देता था तो मैं उसे प्रत्युत्तर में जवाब नहीं देता था। लेकिन मैं अपने कमरे में आकर के या घर में हनुमंत के सामने बैठ करके रोने लगता था। और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया है, 24 घंटा नहीं बीते थे और वो आकर के क्षमा मांगता था। घर वालों से इसलिए कहता था कि मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे कारण से परिवार समाज में बैर हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये मुझे पसंद नहीं। और उन प्रेरक रघुवंश विभूषण आकी वाणी में कभी अजीब नचावे वाणी तो कहलाने वाले तो नहीं हो। अगर तुमने न कहलवाया होता तो ऐसा मेरे से कहा कैसा होता। देखिए, राम कथा चल रही है और आज कथा का 8वां दिवस है, अष्टम दिवस। संत प्रखर शिव कुमार शास्त्री द्वारा कथा की जा रही है और इस कथा की बात यह है कि यहाँ त्रिवेणी बह रही है। जितने कलाकार हैं चित्रकूट से आए हैं और बद्रीनाथ से कल साध्वी राधा जी आई थी, अट्टे वाले बाबा आए थे, एक उरैया की कथा व्यास आए हुए हैं और आज भी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं भाजपा मोर्चा की, महिला मोर्चा की प्रिया अग्रवाल जी इस समय आई हुई हैं, डॉक्टर JP कोठारी जी आए हुए हैं और धीर शांत दास जी आए हुए हैं। यहाँ बराबर संतों का आगमन हो रहा है, बहुत दिव्य कथा हो रही है। कल सुबह 9 बजे से जो पूजन है, उसके बाद 10 बजे से हवन है, 12 बजे तक, फिर 3:30 बजे से 7 बजे तक कथा विश्राम है और उसके बाद विशाल भंडारा है। तो आप सबको मेरा आग्रह है कि आप आएँ, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और आखिरी दिन की कथा में पहुंच जाएं। 9 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा।